केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। सर 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जाति के मुखौटे सामने रखकर धर्म की अफीम चटाकर बार बार सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है इस देश की जनता को कैसे मूर्ख बना करके रखना है। दरअसल उत्तर प्रदेश के राम राज्य में बादशाह की कुर्सी पर एक मंदिर का महंत बैठा है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी से लेकर के विधायकों और मंत्रियों में होड़ रहती है। इस देश की जनता को कितना दकियानूसी ख्यालातों में, पाखंड और आडंबर में फंसाया जाए, इससे उनके अंक सरकार की नजर में बढ़ते हैं। यही काम उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया में इसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी कतई नहीं है, क्योंकि वो जनता से चुनकर नहीं आए हैं। मोदी जी के करीबी हुआ करते थे तो आईएएस से वीआरएस दिलवाया गया, उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, योगी जी से कहा गया मंत्री बना दो। योगी जी की जब तक चली इनको पैदल किए रहे, लेकिन मजबूरन केंद्र के दबाव में एमएलसी बनाना पड़ा, यानी कि बैकडोर से एंट्री दी गई और एमएलसी बना करके सीधे मंत्री बना दिए गए। न जीवन में कोई चुनाव लड़ना पड़ा, न जीतना पड़ा। तो जनता के प्रतिनिधि है ही नहीं, उत्तरदायी हैं मोदी और शाह की जोड़ी के लिए। और उनके प्रति उत्तरदायी होने का मतलब है कि जितना आप जनता को धर्म की अफीम सुंघा करके रख सकते हो, उतने में आका खुश होते हैं। दरअसल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सुल्तानपुर जिले के सूरापुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, तो वहां के स्थानीय व्यापारियों ने जहां एक तरफ उनका माल्यार्पण किया, वहीं स्थानीय जनता ने माल्यार्पण करते समय अपना दुखड़ा बताया। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रहा है। प्रदेश के तमाम बड़े बड़े जिलों की स्थिति यह है कि महज 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी दुखड़े को रोते हुए जब तमाम व्यापारियों और स्थानीय जनता ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से कहा महज 3 घंटे ही लाइट हमें मिल पा रही है, बाकी समय बिजली कटौती रहती है। इतना सुनने के बाद ए.के. शर्मा के कान पर जूं नहीं रेंगी, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, अपने आका के प्रति उत्तरदायी हैं। तो तमाम लोगों की तरफ से इस तरह की बात सुनने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अधिकारियों को बुलाना, डांटना डपटना, बिजली कटौती के बारे में पूछना तो दूर की बात है, सीधे सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुद्दों से भटकाने का फॉर्मूला निकाला और तेजी से बोले बजरंगबली की जय, जय जय श्री राम। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। सर 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी ये बिजथुआ से चढ़ा के लगा रहे हैं भगवान की और ऊर्जा मंत्री के इतना कहते ही ये मतांध, धर्मांध और अंधभक्त जनता खुशी से लाहालोट हो गई। बिजली कटौती की बात भूलते हुए उनके साथ नारे लगाने लग गई। इसका मतलब ए.के. शर्मा का फॉर्मूला सुपरहिट है कि तुम किसी भी समस्या की बात करोगे, उसके समाधान के तौर पर तेजी से जयकारे लगाने हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना है, जय जय श्री राम के नारे लगा देने हैं। ये मूर्ख जनता लाहालोट हो जाएगी। वैसे इस राम राज्य में ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से ही एक खबर आई थी कि सिंचाई विभाग के
बड़े बड़े अभियंता जो इंजीनियरिंग पढ़ करके इस नौकरी तक पहुंचे हैं, वो बाढ़ रोकने के लिए हवन करवा रहे हैं। उनको भी पता है कि इससे होना कुछ नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे हुए हुक्मरान खुश हो जाएंगे कि कम से कम तुम इस देश की जनता को अंधभक्ति में तो ढकेल रहे हो। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक और वीडियो मिलता है जहां ट्रेन की पटरियों की शादी करवाई जा रही है, जयमाला चढ़वाई जा रही है और पीछे से मंत्रोच्चार करवाया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट ना हो। जो कर रहा है उसको भी पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका यही धंधा है। जो करवा रहा है उसमें भी कई लोगों को पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार की नजर में अंक तो बढ़ जाएंगे। तमाम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो डीएम और एसपी की कुर्सी मिलने के बाद ज्वाइनिंग बाद में लेते हैं, पहले कहीं जाकर के माथा टेकते हैं और सोशल मीडिया में उस तस्वीर को सार्वजनिक करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सिस्टम और व्यवस्था का पूरी तरीके से गुलाम हूं। हालांकि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की कोई गलती नहीं है। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि समय समय पर जब इस देश की जनता को चेक किया जाता है, टटोला जाता है कि इसको विश्वविद्यालय चाहिए, स्कूल की घंटी चाहिए या मंदिर का घंटा, तो अमूमन इस देश की जनता पास होती है इस बारे में कि उसको मंदिर का घंटा ही चाहिए। इसलिए इस तथाकथित रामराज्य वाली सरकार की हिम्मत पड़ जाती है कि मर्जर के नाम पर विद्यालय बंद करवा करके उन गांवों में मदिरालय खोला जाए, क्योंकि उनको पता है कि इस देश की जनता की प्राथमिकता में अभी भी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार है ही नहीं। इस देश और प्रदेश की जनता तो धर्म की अफीम खा करके मदमस्त रहती है, तो वो समय समय पर धर्म की अफीम चटाते रहते हैं और जनता चाट करके लाहालोट होती रहती है। बहरहाल बिजली कटौती की समस्या उत्तर प्रदेश में विकराल बनी हुई है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तमाम जगह सामाजिक संगठन ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री के पास एक ही फॉर्मूला, एक ही सॉल्यूशन है, जय जय श्री राम। क्योंकि ऊर्जा मंत्री को भी पता है कि इस देश की जनता अंधेरे में रह लेगी, बिना पंखे के सो लेगी, लेकिन उसे बस इसमें सुख मिलता है कि अब्दुल की चूड़ियां टाइट किए रहो, भले ही इसके बदले में उनकी अमन, चैन, नींद, हिस्सेदारी, भागीदारी, आरक्षण सब कुछ छीन लो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।